आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग भूगोल विषय की महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने नोट्स के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से भूगोल विषय को पढ़ रहे होंगे और इस चैनल के माध्यम से आप भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रट लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? तो पृथ्वी को जो घेरने वाला आकाश होता है उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी होता है वह ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो ऐसा सिद्धांत है कि ब्रह्मांड हमारा लगातार फैल रहा है, तो इस घटना को हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान में किया जाता है उसे अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी और हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरोगी है। तो स्पाइनल ओरोगी हमारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको ये सारे प्रश्न रट जाएंगे और ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। तो इसको सिर्फ वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपका पूरा ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो बिग बैंग का सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेतियर ने दिया था। तो जॉर्ज लेमेतियर भाई साहब ने 1966 में बिग बैंग का सिद्धांत दिया और ये किस देश के वैज्ञानिक थे? ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारा होता है उसे हम लोग सुपरनोवा कहते हैं या फिर हिंदी में से अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम आप याद रखिएगा। कभी कभी जो आपके ऑप्शन मिलते हैं उसमें अभिनव तारा लिखा रहता है, कभी कभी ऑप्शन में सुपरनोवा लिखा रहता है। तो जब हमारा कोई तारा मरने वाला होता है, उसकी उम्र ख़त्म होने वाली होती है, तो उसमें विस्फोट होता है और उस समय उस तारे को सुपरनोवा या अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ध्यान रखिएगा, 13 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड को अगर हम गोल मान लें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारा व्यास कहलाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है और 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। इसका आधा कर देंगे तो ब्रह्मांड की त्रिज्या निकल आएगी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है और हिंदी के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो बंगाली है। दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर का मतलब है कि अगर हम लोग इस तरह से आकृति बनाएं तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी इसमें 4 कोण हैं। इस प्रकार की आकृति है। मोटा मोटा अगर आप नक्शा बना के देखेंगे तो पतंग के आकार का नक्शा बनता है, यानी चतुष्कोणीय आकृति भारत की बनती है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं फ़ोन नंबर की तरह पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। ध्यान से वीडियो सुनते रहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट जाएंगे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि अगर संपूर्ण विश्व हमारा 100% है, 100% में 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे चाइना वाले हैं।
विश्व जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत निवास करता है? तो विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% भाग निवास करता है। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 2.4%। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 2.4%। और जनसंख्या कितनी है? 17.5%। ठीक है, यानी 2.4% क्षेत्रफल में भारत की 17.5 जनसंख्या रहती है। तो दोनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 17.5 और 2.4। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है, ये तो प्रश्न हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी अक्षांश में है। किस में है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच में है। देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत पूर्वी देशांतर में है और कितने कोण के बीच में है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। तो आप इसको इस प्रकार डिग्री और मिनट के हिसाब से याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। आप इसको सिर्फ ऐसे याद करिए, फ़ोन नंबर के हिसाब से 84 से लेकर 37.6, इसमें आप डिग्री और मिनट लगा लीजिएगा। और 687 से लेके 97.25, 687 से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 84 से लेकर 376 के बीच में है। तो इस प्रकार फ़ोन नंबर के हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डिग्री और मिनट बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप डिग्री और मिनट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण कितने किलोमीटर की लाइन है? तो 3214, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। तो अगर 3214 करेंगे तो याद करने में दिक्कत होगी, इसको आप 3214 के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। 3214 ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम कितना है भारत? तो पूरब से पश्चिम 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर लंबाई हमारी पूरब से पश्चिम है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो पूरब में कौन सा सबसे प्रदेश पड़ता है? तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। कौन सी जगह है? बालांगू, जिसको हम लोग किबुथु भी कहते हैं। तो सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में बालांगू या किबुथु है। सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में हमारा पड़ता है गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह है? सन क्रीक। तो सबसे पश्चिम में सन क्रीक है जो कि गुजरात राज्य में है। सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश में बालांगू है, जिसको हम लोग किबुथु भी कहते हैं। अब सबसे उत्तर में कौन सा है? तो सबसे उत्तर में हमें पता है कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह है? इंदिरा कौल। तो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल सबसे उत्तर में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम नीचे होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे वाला जो हमारा राज्य है वो TM है, यानी तमिलनाडु है। लेकिन अगर हम लोग, ये तो हमारा मुख्य भूमि में सबसे नीचे तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु के भी नीचे अंडमान निकोबार है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इस अंडमान निकोबार द्वीप में है। किस द्वीप में है? निकोबार द्वीप में है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में इंदिरा पॉइंट नहीं दिया रहता है, इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप में है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जिसका नाम है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये जो निकोबार द्वीप में है दक्षिणी बिंदु, इसका भूमध्य रेखा से जो दूरी है 876 किलोमीटर है, यानी 876, घटते हुए क्रम में याद रख लीजिए। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूरी है। किसकी दूरी? इस सबसे नीचे वाली जो दक्षिणी बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हम लोग मुख्य भूमि भी कहते हैं, कि दक्षिणी नोक क्या है? जो अभी अभी आपको बताया था कि दक्षिण में सबसे नीचे जो राज्य है वो तमिलनाडु है, तो मुख्य भूमि उसे ही कहते हैं, तमिलनाडु को। इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, जिसमें हम लोग अंडमान निकोबार को हटा देते हैं। तो मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में कौन सी जगह है? केप कोमोरोन। तो केप कोमोरोन जो है तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है प्रायद्वीपीय भारत या मुख्य भूमि का। ठीक है, अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आप वही वाला निकोबार द्वीप वाला बताएंगे, इंदिरा पॉइंट। सॉरी, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कौल। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं,
जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 204 हैं और अरब सागर में 43 यानी 43 हैं। तो बंगाल की खाड़ी में याद रखिएगा 204 हैं और अरब सागर में कितना है, 43 है। तो ये जैसे आप भार समझ लीजिए, तो इस तरफ आपका बंगाली खाड़ी है और इस तरफ आपका अरब सागर है। तो अरब सागर में याद रखिएगा 43 हैं और बंगाली खाड़ी में कितने हैं आपके 204 हैं। कुछ दोनों मिला देंगे तो आपका 247 टोटल द्वीप हैं। यहाँ आपका श्रीलंका पड़ता है, तो नीचे भी कुछ द्वीप हैं जो कि अरब सागर में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप जो हमारा अरब सागर में पड़ता है उसमें टोटल 36 द्वीप आते हैं। तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 36 द्वीपों से मिलकर बना है। बाकी के कुछ द्वीप हमारा श्रीलंका के पास में भी हैं। तो इस प्रकार अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं? तो अरब सागर में 43 हैं, जिसमें से लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 हैं। क्लियर। स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो जो हमारी स्थल सीमा है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की कुल लंबाई का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप सब मिलाकर और ये वाला नीचे वाला जो तटीय भाग है, ये सब मिलाकर अगर कुल तटीय भाग की कुल लंबाई पूछी जाए तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। ठीक है। अगर इस लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को हटा दिया जाए, सिर्फ मुख्य भूमि की लंबाई पूछी जाए, मुख्य तटीय भूमि की लंबाई पूछी जाए, तो वो हमारा कितना है? 6,100 किलोमीटर है, यानी 6100। तो 6100 मुख्य तटीय भाग की लंबाई है। कुल तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने से फ़ायदा ये होगा कि इस वीडियो को आप 2-3 बार भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो में।